दिल्ली के महरौली में बुलडोजर एक्शन जारी है। बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ नारेबाजी भी हो रही है और भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद है। स्थानीय लोग जो हैं वो इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। प्रशासन और लोगों की भीड़ अब आमने सामने आ गई। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली के महरौली इलाके की ये तस्वीरें हैं जहां पर बुलडोजर एक्शन जारी है और बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी भी वहां पर लोग कर रहे हैं। भारी संख्या में इसी की वजह से पुलिस बल भी यहां पर मौजूद है। दिल्ली विकास प्राधिकरण अपनी जमीन खाली करा रहा है। बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ लोगों में गुस्सा बहुत ज्यादा है। घरों की बिजली सप्लाई को बंद कर दिया गया है, पानी की सप्लाई को रोक दिया गया है ताकि कोई यहां पर रह ना पाए। लोग जो हैं वो इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं जिनके घर यहां पर हैं। तरुण मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ है। तरुण, इस वक्त की जरा तस्वीरें दिखाइए, वहां पर क्या हाल है? देखिए, इस गली के अंदर जो प्रीमाइसेस है वहाँ पर डेमोलिशन की एक्सरसाइज चल रही है और मीडिया के कैमरों को वहाँ पर जाने नहीं दिया जा रहा है। सीनियर जो अधिकारी हैं उन्होंने ये आदेश दिया है अपने पुलिस लेवल के जो यहाँ पर मौके के ऊपर तैनात हैं कि मीडिया को वहाँ पर एक्सेस ना दिया जाए। लिहाजा जिस गली के अंदर आप ऑफिसर देख रहे हैं कि वो ऊपर से जगह बनाकर देख रहे हैं और यहाँ से ही लोगों का एग्जिट है। देखिए, जो एक निवासी हैं अपने हाथ में उन्होंने कुछ बोरियां ली हुई हैं, संभवतः अपने घर का सामान निकालने के लिए वो जा रही हैं जो कि डिमोलिशन की चपेट में आ रहा है। और मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ सिक्योरिटी के लिहाज से। सदा थोड़ा इधर आ जाओ। ये एंट्री पॉइंट है जो कि महरौली के उस रेजिडेंशियल इलाके की तरफ बढ़ रहा है जहाँ पर डीडीए का अतिक्रमण का दस्ता यहाँ पहुँचा हुआ है। सेंट्रल रिजर्व फोर्स के बड़े संख्या के अंदर पुलिस बल यहाँ पर तैनात हैं और यहाँ पर आप देखिए रेफ्रिजरेटर जो इस बिल्डिंग से ही निकाला गया है वो बाहर अपने जो प्रभावित लोग हैं उन्होंने रखना शुरू कर दिया है। चूंकि जो डिमोलिशन है वो दीवार ढाई जा रही है, लोगों को ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपका जो आशियाना है वो पीले पंजे की चपेट में है, लिहाजा कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, इसलिए आप अपना सामान निकाल लीजिए और यहाँ से खुद भी निकल जाइए। ये जो इमारत है अब जो आप देख रहे हैं यहाँ पर डेमोलिशन की कार्रवाई की जा रही है और वहाँ पर आप डीडीए का जो अतिक्रमण का दस्ता है, देखिए जो स्थानीय लोग हैं ये सोफ़ा निकाल कर वो यहाँ से ले जा रहे हैं। कुछ देर पहले इस पूरी बिल्डिंग की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पूरी तरह से काट दी गई थी। वाटर कनेक्शन जो प्राइवेट लगाया गया था वो काट दिया गया है। जो दर्शक अभी जुड़े हैं उनको मैं सूचना दे दूं कि ये भ्रष्टाचार का एक सीधा साधा जीता जागता उदाहरण है। दरअसल इन लोगों को गलतफहमी इस बात की हुई कि बैंक इस प्रॉपर्टी के ऊपर लोन दे रहा है और ये रेवेन्यू स्टैम्प जमा करा रहे हैं। जब आप सरकार को रेवेन्यू स्टैम्प जमा करा देते हैं और बैंक भी उसके अंदर लोन को एंटरटेन कर देता है तो इंसान एक तरह से आश्वस्त हो जाता है कि उसकी प्रॉपर्टी पूरी तरह से लीगलाइज्ड है, उसको भविष्य के अंदर किसी भी तरह से कानूनी कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब पेच कहाँ फंसा है मैं आपको बताता हूँ। जो इनकी रेवेन्यू स्टैंप जमा हुई है वो दिल्ली गवर्नमेंट के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एसडीएम के थ्रू जमा हुई है और उस एसडीएम ने जिसने रेवेन्यू स्टैंप रिसीव की उसने फिजिकली जाकर उस जगह के ऊपर वेरीफाई नहीं किया कि जिस जगह की वो रेवेन्यू स्टैंप ले रहा है उसी जगह पर बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। और इसी मक्कड़ जाल, इसी भ्रष्टाचार के कारण एक बिल्डिंग हुई, एक बिल्डिंग के बाद दूसरी बिल्डिंग हुई, उसके बाद तीसरी बिल्डिंग हुई और डीडीए की लैंड जिसको आर्कियोलॉजिकल महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क के नाम से जाना जाता है, जो कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो डीडीए का है वो इस जगह का कस्टोडियन है, यानी कि उसकी जिम्मेदारी बनती है कि इस जगह पर अवैध निर्माण ना हो। तो सवाल पहला ये होता है कि उस एसडीएम ने जिसने रेवेन्यू ड्यूटी ली जो दिल्ली सरकार के अधीन आता है उसने सुनिश्चित क्यों नहीं किया कि जिस जगह की वो रेवेन्यू ड्यूटी ले रहा है वहीं पर निर्माण हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरा पेच आता है कि डीडीए का आर्कियोलॉजिकल महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क का डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, क्या वो आंखें मूंदे रखा था 15 साल पहले, 18 साल पहले जब बिल्डिंग बनी तब उसने निर्माण के ऊपर रोक क्यों नहीं लगाई? तब रोक होती तो इतने बड़े स्तर के ऊपर ये एक साधारण कॉलोनी की तरह ही दिखने वाली एक कॉलोनी, यहाँ कनेक्शन नहीं है। डीडीए ये कह रहा है कि लोगों को ये देखना चाहिए था कि यहाँ पर पक्की सड़क नहीं बन रही है, पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, वो प्रॉपर्टी टैक्स डीडीए को जमा नहीं करा रहे हैं। साथ ही साथ जो उन्होंने रेवेन्यू ड्यूटी जमा कराई है वो दिल्ली सरकार को जमा कराई है, डीडीए को जमा नहीं कराई है, जो कि यहाँ की लैंड ओनिंग एजेंसी है। और इसी के मद्देनजर डीडीए अब अपनी जमीन छुड़वाने की कवायद छेड़ रहा है। एक जो डिमार्केशन हुआ था, यानी कि
क्या लैंड किस डिपार्टमेंट की है, क्या लैंड किस डिपार्टमेंट एक बार जरा दर्शकों की समझ के लिए वो पूरा इलाका दिखा दीजिए कि किस इलाके से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, वो कौन सा इलाका है जहां पर अवैध निर्माण किया गया, कितना बड़ा हिस्सा है, जरा वो दिखा दीजिए। देखिए बहुत बड़ा हिस्सा है, करीबन 300 से 400 इमारतें हैं यहाँ पर। थोड़ा कैमरा ऊपर करो, इस जगह को एस्टेब्लिश करो। ये देखिए 6-6 मंजिला इमारतें यहाँ पर रातों रात नहीं खड़ी हो गई होंगी। करीबन 300 घर हैं, 300 इमारतें हैं। 300 इमारतों के ऊपर अगर 20 का भी रेशो लगा दिया जाए तो 600 फैमिली हैं। 600 फैमिली के अंदर अगर 4 का भी रेशो लगा दिया जाए तो करीबन 2500 से 3000 लोग हैं जो सीधे इस बुलडोजर की कार्रवाई से प्रभावित हो रहे हैं। बीते रोज जो डिमोलिशन की कार्रवाई हुई थी वो इसी ब्लॉक के अंदर हुई थी, और ये जो इमारत आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर, ये एग्जम्प्टेड है। यानी कि बीते रोज कुछ लोग इस कार्रवाई के खिलाफ हाई कोर्ट चले गए और हाई कोर्ट ने सिर्फ 8 इमारतों को एग्जम्प्टेड किया कि इन जगहों पर डीडीए डेमोलिशन नहीं करेगा, लेकिन डीडीए ने ये सूझबूझ लगाई कि 8 इमारतों के अलावा बाकी इमारतों का डेमोलिश करना है या नहीं करना है, इसके ऊपर कोर्ट ने अपना रुख साफ नहीं किया है। लिहाजा सुबह जब ये कार्रवाई शुरू हुई तो डीडीए ने उन 8 इमारतों को 8 प्लॉट्स के बाहर एक तरह से हाईकोर्ट का ऑर्डर चस्पा दिया, ये आइडेंटिफाई कराने के लिए कि डेमोलिशन का दस्ता यहाँ पर आकर डेमोलिशन नहीं करेगा। यही वजह है कि इन ब्लॉक्स के ऊपर डेमोलिशन नहीं किया जा रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों के अंदर रोष है कि बुलडोजर की कार्रवाई पड़ोसी के घर पर हो रही है और आज नहीं तो कल ये जो बुलडोजर का मुंह है वो इनके घर की तरफ भी बढ़ने लगेगा। लिहाजा एक तरह से ह्यूमन वॉल बनाकर बुलडोजर के सामने स्थानीय लोग खड़े हो गए हैं। बुलडोजर यहाँ पर पहुंचा हुआ है। डीडीए की जमीन को खाली कराने का काम, दिल्ली विकास प्राधिकरण की जमीन को खाली कराने का काम हो रहा है, लोग नारेबाजी कर रहे हैं। शुक्रिया तरुण इस जानकारी के लिए।